आप सभी को स्वागत है डीआईटी द विजन में। तो आज मैं क्लास 9th का जो है 6 चैप्टर को लेके आया हूं, जिसमें आपका टॉपिक है रेखाएं और कोण, यानी लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, तो इसमें जो कुछ पॉइंट्स है जिनका डेफिनेशन को मैं आपको समझाऊंगा और आप सभी को समझ में आए तो आप लोग जरूर वीडियो को सपोर्ट करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है ताकि सभी को बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रेखा की वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। जैसे कि एक रेखा ने लाइन खींचा और दो अंत बिंदु एक ऐसे ए और बी लगा दिया, तो इसको हम रेखा क्या लिखेंगे, ए बी, इस तरह से। ठीक है, तो ये एक रेखा हो गई यानी लाइन हो गया। इनके दो एंड पॉइंट अंत बिंदु है। ठीक है, किरण, किरण क्या होगा, किसी एक बिंदु से प्रारंभ रेखा को किरण कहते हैं। जैसे कि एक बिंदु है, मैंने ए ले लिया और यहां से प्रारंभ शुरू कर दिया। ठीक है, और इस तरह से तीर का निशान एक तरफ लगेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, किरण। ठीक है, और किरण जैसे मान लीजिए यहाँ पर बी है और ऐसा निशान लगा हुआ है यहाँ पर, तो हम ए और बी लिख के ऐसा लगा देंगे तो ये किरण कहलाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, रे। ओके, नेक्स्ट है रेखा। ये रेखाखंड था, ये रेखा है। किसी दो दिशाओं में खींचा गया चौड़ाई रहित अनंत लंबाई को रेखा कहते हैं। जैसे कि एक रेखा ऐसे खींच देंगे, अब इसका कोई एंड नहीं है, इधर भी आप बढ़ाते जाइए, इसको इधर भी बढ़ाते जाइए, तो इसको हम नाम दे दिए मान लीजिए एल। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और बी है लेकिन दोनों तरफ आपका अनंत तक जा रहा है, तो यो आप ऐसे लिखेंगे कि ए बी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होता है, एक सरल रेखा है और उसी पर आपका ए बी सी इस तरह से बिंदुएं हैं। ठीक है, तीन होगा या तीन से अधिक और एक ही सरल रेखा पर यानी एक ही स्ट्रेट लाइन पर पाए जाएंगे, तो ये हो गया आपका संरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, असंरेख, एक रेखा पर अगर सारे बिंदु होंगे तो उसको संरेख बिंदु बोलेंगे। जैसे कि तीन या उससे अधिक बिंदुएं जो एक ही सरल रेखा पर स्थित न हो उसे असंरेख बिंदु कहेंगे, और अगर एक ही रेखा पर होंगे तो वो संरेख बिंदु बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए ए है यहाँ, ठीक है, बी इधर है, सी इधर है, तो इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे जाएगा, तो ये एक रेखा पर नहीं है क्योंकि यहाँ वक्र रेखा हो गया। ठीक है, कोण, कोण क्या होता है, दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होते हैं, उससे कोण बनता है। जैसे कि अंत बिंदु ये है और यहां से एक किरण जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये कोण बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भुजाएं। जब ये कोण बनता है एक अंत बिंदु से, ठीक है, तो इसके दो भुजा हो गए, एक इधर हो गया, तो एक भुजा ओ ए हो गया और दूसरा ओ बी हो गया। इस तरह से दो भुजा है, दो भुजाओं से मिलकर के एक कोण बना है। और शीर्ष, शीर्ष क्या है, जैसे कोई कोण बनता है तो इसका एक वर्टेक्स होता है, शीर्ष होता है। ठीक है, वो कैसे, कोण के उभयनिष्ठ अंत बिंदु को, ये जो कोण है इसका जो एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु बन रहा है वो ये है। ठीक है, इधर और कोई अंत बिंदु उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ एक ही पॉइंट होगा, वो दोनों किरण का वहां पर जोड़ना है, यानी दोनों भुजा वहीं जोड़ेंगे, तो उसको हम उभयनिष्ठ बिंदु बोलेंगे। ठीक है, रेखा दो प्रकार के होते हैं, कैसे, एक सरल रेखा जिसको हम सीधी रेखा बोलेंगे, जो हम लोग संरेख भी बोल सकते हैं अगर तीन से ज्यादा पॉइंट है तो, और एक वक्र रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो सकता है, ये वक्र रेखा है। तो इस नेक्स्ट पॉइंट है कोणों के प्रकार। ठीक है, कोणों के प्रकार। सबसे पहला न्यून कोण। न्यून कोण क्या होगा, 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। तो जैसे कि एक लाइन है ऐसे और इस तरह से ये कोण बना, तो ये न्यून कोण है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री आपका ऐसे 90 डिग्री में जाता है, तो 90 डिग्री से ये लाइन नीचे है लेकिन जीरो वाला लाइन से ऊपर है, ये जीरो वाला लाइन है। ठीक है, तो इससे ऊपर है, तो इसको हम न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, आगे है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा कि जैसे कि ये 90 डिग्री ये लाइन से मिल रहा है, तो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ये 90 डिग्री है यहाँ तक,
इससे बड़ा होगा, लेकिन ये जो 180 डिग्री है इससे छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम यहां से यहां तक इसको अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, और है रिजु कोण, जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो एक सीधी लाइन 180 डिग्री का जो एंगल होता है स्ट्रेट, उसको हम बोलते हैं रिजु कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल होता है। ये होता है जैसे कि 180 डिग्री ये लाइन जा रहा है, लेकिन ये 180 से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन 360 एक राउंड में होता है पूरा कंप्लीट। तो पूरा एक राउंड नहीं कंप्लीट करके क्या करेगा, 180 से आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती, यानी 180 लाइन से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, 180 से बड़ा और 360 से, 360 तो यहां से कंप्लीट करेगा तब जाकर 360 होगा, तो उससे छोटा कोण। अब समकोण, समकोण क्या होता है, ये 90 डिग्री, जैसे कि 90 डिग्री का बहुत बार यूज हुआ, 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। तो इस प्रकार से ये सारे कोणों के प्रकार। ओके, पूरक कोण को हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। दो कोणों का योग एक समकोण या 90 डिग्री के बराबर है, यानी दो कोण होंगे और उनका योग 90 डिग्री होगा। मान लीजिए ये कोण है 30 डिग्री और इधर बच रहा है जो वो 60 डिग्री है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो। ऐसे ही दूसरा है, ये 40 डिग्री है और इधर 50 डिग्री है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण। समपूरक कोण, इसमें क्या होगा, इन दोनों का योगफल, दो युग्म होंगे कोणों के और उनके योगफल कितना, 180 डिग्री होगा। यानी एक मान लीजिए 70 डिग्री है, 70 डिग्री, तो इधर 110 डिग्री बचा है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट है आपका एक 50 डिग्री का है और इधर कितना 130 डिग्री, 130 डिग्री का बच रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, जिसको हम दोनों के ग्रुप को मिला करके समपूरक कोण, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या होता है, दो कोणों के एक उभयनिष्ठ शीर्ष, जैसे कि ये कोण है, इसका 90 डिग्री से और 180 से लेना देना नहीं है। ठीक है ना, इसमें क्या है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष है लेकिन दो कोण होंगे। ठीक है, इन दो कोणों के एक उभयनिष्ठ शीर्ष बन रहा है, इन दोनों के, इनके शीर्ष यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए उभयनिष्ठ शीर्ष हो तथा एक उभयनिष्ठ क्या होगा, भुजा होगा। ये बीच वाला जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है। इस वाले कोण को भी बनाने के लिए इस भुजा की जरूरत पड़ा है और इनको भी बनाने के लिए बीच वाले भुजा का जरूरत पड़ा है। तो इन दोनों को मिला करके आसन्न कोण बना है। कोणों का एक रैखिक युग्म, एक ही सरल रेखा पर स्थित दो कोण और जिनका योगफल 180 डिग्री हो उसे रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट है। ठीक है, और इस तरह से एक लाइन मैंने मैच कर दिया और इससे दो कोण बन गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री का योगफल होने के मतलब कि ये दोनों कोणों को हम लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे, रैखिक युग्म, इंग्लिश में लीनियर पेयर। ओके, अब शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें यानी काटे, तो इसके जो ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट में एंगल बन रहा है, तो ये शीर्ष के एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये बराबर होते हैं, क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ऐसे ही आपका इस तरफ से ही दो कोण बन रहे हैं, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जो भी नए आए हैं, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए।